जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को पावन योगिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग योगिनी एकादशी की पावन कथा का श्रवण करने वाले हैं। इस कथा को श्रवण करने मात्र से हमें अपने हर संकट और पाप से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती, तो हाथ में थोड़े से पुष्प और तिल लेकर हम कथा का श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, अर्जुन ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा महत्व क्या है, आप सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। हे पांडुपुत्र, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वो शिव भक्त था। उसका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में मध्याह्न का समय हो गया। हेममाली की प्रतीक्षा करते करते जब राजा कुबेर को मध्याह्न का समय हो गया, तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर ये पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसको पता लगा लिया तो राजा के समीप जाकर बताया, हे राजन, वो हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। भय से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया तथा उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे पूजनीय देवों के देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे एवं मृत्यु लोक में जाकर कौड़ी कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वो तक्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा तथा कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव जी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई तथा उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेकों कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को स्मरण करता हुआ वो हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। चलते चलते वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वे दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे तथा उनका वो आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ तथा भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञात नहीं रहा तथा मध्याह्न तक पुष्प ना पहुंच सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग एवं मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। मार्कंडेय जी ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से वो अपने पुराने स्वरूप में आ गया तथा अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति करके प्राणी स्वर्ग के अधिकारी बन जाता है। इस कथा से देखिए हमें ये सार समझ आता है कि मनुष्य को पूजा आदि धर्म कार्य में कभी भी आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु अपने मन को संयम में रखकर सदैव भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। देखिए कथा में हमने यह भी श्रवण किया कि इस एकादशी के फलस्वरूप हमें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है कि जब हम एकादशी व्रत शास्त्र सम्मत विधि से करते हैं, पारण भी शास्त्र सम्मत विधि से करते हैं, व्रत के नियमों का पालन करते हैं,
तो उसका फल हमें अवश्य ही प्राप्त होता है। तो ये थी एकादशी यानी योगिनी एकादशी व्रत की कथा। आप लोगों को कैसी लगी? अगर कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।